नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरती की डायरी में मोटिवेशनल स्पीच। आरती जैन देश की एक सुप्रसिद्ध कवित्री, उनके पर्सनल व्लॉग पे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। रुद्रा, स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गुरु। बात करते हैं एक छोटी सी कहानी से। शुरुआत करते हैं आज एक छोटी सी कहानी से। पूरा सुनिएगा वीडियो, और सुन करके अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। आपको एक छोटी सी कहानी बनाता हूँ जो जीवन की आधारभूत संरचना के बारे में आपको सिखाएगी। लगभग रात का 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था, पर बहुत तेज तर्रार था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का ही था, पर बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। लगभग 22-23 साल की उम्र रही होगी। दुकानदार की नजर पहली बार पैरों पर ही जाती है। उसके पैर में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार ने पूछा, भाई क्या सेवा करूं? लड़का बोला, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार ने कहा, वे आई हैं क्या? उनके पैरों का नाप दो। लड़के ने अपना कागज बटुए से बाहर निकाला। एक बटुआ निकाला, उसमें से कागज निकाला। उसमें 4 फोल्ड किया हुआ कागज पे पेपर से आउटलाइन बनाई गई थी दोनों पैरों की। दुकानदार बोला, अरे मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था यार, ये क्या ले आए? लड़का बोला, मानो बांध फूट गया हो। लड़का ऐसे बोला मानो बांध फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब, मेरी माँ की जिंदगी बीत गई। पैरों में कभी चप्पल नहीं थी, पैरों में कभी चप्पल पहनी ही नहीं। माँ मेरी मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। पढ़कर अब नौकरी लगी, आज की पहली तनख्वाह मिली है। तनख्वाह लेकर के दिवाली पे घर जा रहा हूँ, तो सोचा माँ के लिए क्या लेकर जाऊं। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाता हूँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत थी 800 रुपये मात्र। चलेगी क्या? वो इसके लिए तैयार था, पसंद आई उसे। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है भाई तेरी? अभी तो 10-12 हजार रुपये, और उसमें से भी खाना पीना मिलाकर 7-8 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। बचे हुए 2-3 हजार माँ को भेज देता हूँ। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज्यादा तो नहीं? तो बीच में ही काटते हुए दुकानदार बोला। तो बोलने से पहले ही लड़का बोल रहा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, दे दीजिए। दुकानदार ने बॉक्स पैक कर दिया, उसने पैसे दिए, खुशी खुशी वह बाहर निकला। चप्पल जैसी चीज की कोई किसी भी इतनी भेंट कैसे रुपए दे सकता है? चप्पल जैसी चीज की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। पर दुकानदार ने उनसे कहा, थोड़ा रुको। दुकानदार ने एक और बॉक्स उसके हाथ में दिया। यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट है। माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना है, और उसे लेने से मना मत करना। दुकानदार और उसकी दोनों की आंखें भर आई। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? उसने उत्तर दिया, लक्ष्मी। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग कर ली। उन्होंने कहा, मेरा प्रणाम कहना, और क्या एक चीज मुझे दोगे? वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज दुकानदार के हाथ में देकर खुशी खुशी से लड़का घर चला गया। वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने उसे अपने दुकान की पूजा घर में रखा। दुकान की पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था। उन्होंने पूछा, पापा ये क्या है? दुकानदार ने लंबी सांस ली और अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पैर हैं बेटा, लक्ष्मी जी के। एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, उससे धंधे में बरकत आती है। एक सच्चे भक्त ने उसके बारे में बताया था, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने और दुकानदार ने सभी ने मन से उन पैरों को प्रणाम किया। इस कहानी से आपको क्या समझ आया, जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जिंदगी के अंदर मेहनत के बलबूते पर हम कोई भी मुकाम पा सकते हैं। धूप और छांव की तरह होते हैं हमारे दुख और खुशियां। कभी भी एक आजीवन नहीं ठहरता। हो सकता है हम अपने कर्मों की वजह से कुछ भोग रहे हों, लेकिन हमेशा नहीं चलता। जीवन में ईश्वर सबका अच्छे बुरे का हिसाब रखता है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे सुकून के हर एक के आते ही आते हैं। इसलिए कभी भी दुख की धूप देख करके आपको डरना नहीं है, पिघलना नहीं है। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे जीवन में हिस्से में क्या आया। बहुत कुछ आएगा दोस्तों। हर धूप के बाद एक छांव आती है, हर सूर्य के गुजरने के बाद एक चंद्रमा भी आता है, हर तपती दोपहर के बाद में एक शीतल रात भी आती है, शाम भी आती है, रात भी आती है, रात के बाद फिर से सूरज निकलता है। कहने का तात्पर्य है कि जिंदगी में धूप और छांव की तरह, सूरज और चंद्रमा की तरह सब कुछ चलता रहता है। दोस्तों, जब तक जिंदगी के अंदर दुखों की थपेड़ी नहीं हो, इंसान समझदार नहीं बनता। उसको खुशियां ही खुशियां मिलती रहे तो उसको वक्त की वैल्यू पता नहीं चलती, इंसान की इंसानियत की वैल्यू पता नहीं चलती।
और इन सब चीज़ों की वैल्यूएशन के लिए, इन सभी चीज़ों के महत्व का पता करने के लिए ज़िंदगी में नकारापन भी बेहद आवश्यक है। नकारापन मैं किसको बोल रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। नकारापन से मतलब है कि जीवन में दुखों का नकारापन आना जरूरी है। थोड़े बहुत आने चाहिए, बहुत नहीं आने चाहिए। सारी खुशियाँ ही मिलती रहें तो इंसान भगवान बन जाता है। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे कांटे पैरों में चुभते रहते हैं तो इंसान उसको समझदार बन करके ग्रहण करता है, संभल के चलना शुरू कर देता है। लेकिन छोटे ही हिस्से में आते हैं तो ठीक रहते हैं, बड़े आते हैं तो इंसान के पाँव को जख्मी कर देते हैं। मैं आप सभी की खुशियों के लिए, आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य, लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव।